नमस्कार, मैं अशोक कुमार एनिमल हेल्पर बोल रहा हूँ। मैं आज ये माहौल देखकर सर सा घूम गया है। मैं आप लोग को मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे किसान भाइयों, मेरे माताओं पिताओं, जो आप लोग ने आंदोलन कर रखा है, आप जो इतनी कड़ाके की ठंड में आप जो बेचारे खड़े हुए हो, मैं आपको सलूट मारता हूँ। असली देशभक्त आप लोग हो। हम तो आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन हम ये है कि हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, इतना है। हम मोदी जी के साथ नहीं हैं, मोदी सरकार के साथ नहीं है ना, बीजेपी की सरकार के साथ हैं। और मैं मोदी साहब को यह कहना चाहूँगा, मोदी साहब जी अगर मेरी बात सुन सकते हो तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, कान में रुई मत ठूस दो। आपने कितनों की जान लेना चाहते हो? आपको एक एक इंसान का हिसाब का जवाब देना पड़ेगा। जितने पाप आपने किए इसका एक एक हिसाब देना पड़ेगा। अरे किस मिट्टी से बने हो? किस मिट्टी से बने हो? आपके एक गलत स्टेप से कितने लोग ने अपनी जान दे दी, और आपको शर्म नहीं आ रही है? झूठी बात ये कह रहे हो कि ये लोगों को विवेक भड़काया जा रहा है। अरे सबसे बड़े देश के गद्दार तो आप सब हो, जितने भी बीजेपी के अंदर नेता बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता के अंदर बैठे हुए हैं, सारे भड़वे लोग, हरामजादे। तुम लोग को दिखाई नहीं देता बेचारे एक एक किसान, और उस पर गोलियां बरसा रहे हो, गोलियां बरसा रहे हो आप लोग, उन पे आंसू गैस बरसा रहे हो। सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे थे, आप उनका सुनवाई नहीं करो। उल्टा मैं हर किसान भाई से मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे भाई किसान भाइयों, ये मत ये नहीं कि आप लोग जान देने के लिए नहीं हो। अगर आप से अगर ऐसे अगर अपने अपनी जान देते रहोगे तो आगे वाला पीढ़ी कैसे देश की जान बचाएगा? कैसे देश की जान बचाएगा? मैं कह रहा हूँ, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला, उंगली को टेढ़ा कर दो। और ये बीजेपी की सरकार को बरकरार कर दो। इन्होंने 6 साल के अंदर ऐसा बेड़ा गर्क किया कि इसके कारण कितने लोग मरे, हजारों लोग मरे। इस मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को शर्म नहीं आती है। फिर भी साला कुर्सी का लालच इसके दिल में बैठा, और ये जितने भी नेता लोग बैठे ना, सालों को कुर्सी के लालच में बैठे हुए हैं। इनको ईंट का जवाब पत्थर। और किसान भाइयों में आपसे बोल रहा हूं, और मेरे सैनिक भाइयों में आपको सैल्यूट मारता हूं। वाकई में आप अपनी देश सीमा की और देश की रक्षा करते हो, देश की रक्षा करते हो, तो आप मेरी एक बात सुन लो जना, बुरा नहीं मानना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। मैं एक बुजुर्ग आदमी हूं, मैं भी एक एजिस्ट आदमी हूं, ठीक है? इन नेता लोग का साथ मत देना। आपको देश का साथ देना है, किसान भाइयों का साथ देना है। किसान जो बेचारे अपने इस कड़ाके की ठंड में बेचारे आंदोलन जो कर रहे हैं, उस आंदोलन को टूटने मत देना। हम किसान के फेवर में हैं और किसान के साथ भी हैं। ये लोग, ये जो बीजेपी लोग हैं ना, आपको आपका मनोमान तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप मजबूर ढाल बन के रहना। और रही दूसरी बात, जवानों, मिलिट्री जवान, आप सरहद पे आप तो दुश्मन को गोली मारते हो। आज क्या अंदर के दुश्मनों को आपको क्या शर्म आती है गोली चलाते टाइम में, या इनको गिरफ्तार करते हैं? मैं आप जवानों से मैं ये कहना चाहता हूं, क्यों हिम्मत हार रहे हो? पहले अंदर की गंदगी साफ करो, अंदर की गंदगी जो देश में फैली हुई है। नेता लोग जो आदमी, गरीब आदमियों का खून चूस के अपने ये लोग आगे बढ़ रहे, इनको पहले इनको सबक सिखाओ। देश की रक्षा तो बाद में कर लेना, पहले अंदर के राक्षसों को, इन देशद्रोहियों को, इनको सबक सिखाओ। और अपने किसान भाइयों को मत मत गोली मत चलने देना। इन पुलिसों के धरावे इनके अलावा गोली मत धरने देना। यह है कि आप लोग को इनकी रक्षा करना, किसान भाइयों की। किसान आपके उसमें माता पिता भी हैं, आपके भाई बंद भी हैं, हर एक कोई है। किसान का बेटा भी जाके फौज में है जो सरहद की रक्षा करता है। आज ये लोगों ने आप लोग को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी अभी रेवाड़ी में वो केस देखा, बड़ा बुरा लगा कि इन्होंने आज ठक्कर सरकार, अबे ठक्कर सरकार, तू अगर बीच में होता साले को तेरे को जिंदा गाड़ देते। तूने जो हरकत करी है, किसान भाइयों गोलियां चलवा रहा, आंसू गैस पिघा रहा। अरे एक बात और मैंने और बड़ी गौर से देखी, सरदार जी, अगर वाहिगुरु, आपको वाहिगुरु की कसम है,
सरदार सरदार के ऊपर गोली चला रहा है तो सबसे गलत काम है। वो किसान सरदार जी जो पंजाब से आए हुए हैं किसान भाई, उनके ऊपर गोली चला रहे हो, आंसू गैस और डंडा बरसा रहे हो। अरे तुम लोग को साले बिके हुए हो बीजेपी के ठुल्लो, बीजेपी के बिके हुए ठुल्लो, तुम लोग बिके हुए। सरदार जी वाहे गुरु का नाम लो, वाहे गुरु तुम्हें एक ही सबक सिखाता है, फतेह हो जाओ और ये मतलब इंसानियत के लिए लड़ो, देश के लड़ो। ये क्या तुम नेताओं के लिए लड़ रहे हो? बहुत महसूस हुआ आज मैंने देखा कि सरदार जी लोग बेचारे किसानों पे गोलियां मतलब डंडा बरसा रहे, आंसू गैस कोड़े। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरदार जी लोग को, जो किसान भाइयों पे जो पंजाब से आए हैं, जहां से आए हैं, मतलब उन पे गोली चला रहा। अरे जिस दिन किसान अपनी उसमें आ गया ना, तो तुम लोग को ना यही रोटी खाने को भी नसीब नहीं होगा। ये खेत अगर उनने बोना बंद कर दिया तो साले भूखे मर जाओगे। आज जो तुम लाठी चला रहे हो ना, ये लाठी उठाने के लायक भी नहीं रहोगे। शर्म आनी है ऐसे सरदारी, ऐसे पुलिस वालों का। अरे पुलिस वालों, मैं आप लोग से आप एक सवाल पूछता हूँ, तुम रोटी तो खाते होगे हरामजादो, रोटी तो खाते होगे, लेकिन किसानों की बदौलत रोटी खाते हो। तुम किसानों की बदौलत रोटी खाते हो। अगर वो किसान अनाज पैदा नहीं करते, तुम्हारे घर में रोटी कहाँ से आएगी? तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे करेंगे? आज किसानों को पर तुम लोग गोला बरसा रहे हो, डंडे मार रहे हो, आंसू क्या छोड़ रहे हो। मैं तो देख के हैरान हो गया। लालच है। और मैं किसान भाइयों और जितने मेरी जवानों हो, आप किसानों का साथ देना। जब तक आपने क्या बोला बंदूक की पॉइंट इन दुश्मन की तरफ नहीं मोड़ी, तो आपको भी ये लोग मरवा के छोड़ देंगे। आप देश की सीमा की रक्षा करते ना, अंदर की भी थोड़ा रक्षा, वो सीमा को तो आप बाद में निपट लोगे। पहले देश के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, ये गद्दार लोग ने कुर्सी पर जो बैठे हैं, इनको सबक सिखाओ। ये जो है ना, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपसे यही कह रहा हूं। ये कहते हैं कि कानून उनके समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता ना जीएसटी का समझ में आ रहा है, ना वो समझ में है कि किसान को कुछ की समझ में नहीं आ रहा, उसको से समझ में नहीं, यही। मैं कहता नोटबंदी का किसी को क्या समझ में आया है? ये जो 300 धारा की जो मतलब क्या नाम है, ये क्या 3 कानून मिले के किसान को समझ में नहीं आ रहा। अरे किसान एजुकेटेड इंसान है, एजुकेटेड इंसान। उन्होंने अपने पीढ़ी को, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा इस काबिल बनाया तो अच्छाई बुराई की पहचान कर सके। और तुम लोग उसको झूठा सा खालिस्तान बोल रहे हो। बीजेपी के नेता और मोदी साहब जी, आपको थोड़ी सी भी शर्म है? अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना, चाहे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक कुर्सी का लालच मैंने नहीं देखा। अगर कोई और नेता होता ना, सारा चुल्लू भर पानी में डूब रहा, तुम लोग को जाके चुल्लू भर पानी, तुम लोग किसके और जो पुलिस वाले हो ना, तुम लोग इसके कहने पे, बीजेपी के कहने पे, राजस्थान के क्या नाम है वो ठक्कर के कहने पे तुम जो डंडा बरसा ना, तुम लोग का भी डंडा बरसने वाला है। जिस दिन किसान जाग गया, पूरा देश का रास्ता तुम लोग को भूखा मार देगा। ध्यान करना, भूखा मारेगा। और मैं किसान से ये कहता हूँ, बंद कर दो इन लोग को खाना पीना देना, जो भी आप लोग सब्जी सब कुछ भी आप बोते हो, देना बंद कर दो शहर के लिए। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप लोग की बदौलत हम आपकी कुर्बानी देने के, अपनी कुर्बानी देने के तैयार हैं। लेकिन आप हिम्मत मत हारना, इनको सबक सिखाओ। हम चटनी से भी रोटी खा देंगे, कैसे भी करेंगे। लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, गरीब जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तो तुम लोग 22, 25, 30 रुपए किलो आटे का, जिस दिन तुम लोग ने आटा 150 रुपए 200 रुपए खरीदना है, तुम्हारा बीवी बच्चों के ना बर्तन तक, घर के बर्तन तक बिक जाएंगे, बर्तन तक बिक जाएंगे। तुम लोग कहाँ से खिलाओगे? 1 किलो आटा सिर्फ एक टाइम लगेगा, 3 किलो आटा लगेगा ना, तब 600 रुपए का एक दिन में खाना कैसे खाओगे? मोदी साहब जी तो भाई साहब 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का खाना खाने वाले इंसान है, जितने भी नेता लोग हैं। लेकिन आप कैसे गुजारा करोगे? मैं हर गरीब भाई से मैं ये कहूँगा, तुम लोगों ने बड़े खुशी खुशी थप्पा लगा दिया था। हमें मिशन सिलाई की मशीन में, हमें सिलेंडर मिला है, हमें शौचालय बना दिया, हमारा ये कर दिया। अरे मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, तो इस आड़ में तुम्हारा मौके का फायदा उठा रहे, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। कितने लोग मरे हैं बीजेपी मोदी के कारण। हर मोदी, घर घर मोदी। मैं कहता भाग मोदी, इनको भगाओ। देश का सत्यानाश कर दिया। शर्म आ रही है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। जिंदगी का पहला प्राइम मिनिस्टर है तो देश का सब कुछ खत्म करके रख दिया इसने।
हमको रात को नींद नहीं आती। मेरा LIC का पैसा लगा, मैं अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊँ? पढ़ा तो लिया, तो नौकरी तो खा गए ना ये हरामजादे कुत्ते लोग, ये नौकरी खा गए हमारी। मैं जितना मैंने पैसा भरा सब मिट्टी पे लीड करके रखा, LIC का पैसा डुबो के रख दिया, हर कुछ खत्म कर दिया। अगर ऐसी आज हर गरीब का तो हर इंसान जो बेचारा गरीब का हर रास्ते पर आ जाएंगे, तुम लोग इन लोगों के गुलाम बन जाओगे। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं आप लोग को समझा कर EVM मशीन में ये धोखे से आके तुम लोग का ना मौके का फायदा उठा लिया।